और अब जिस शख्सियत को मैं दावत दे रहा हूं, आप उन्हें किसी तारुफ के मोहताज नहीं हो, जाने माने स्कॉलर श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का, कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से हमें नवाजे। सुनीता जी के को सुनने के बाद अल्फाजों का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल है। नाराज़ सलवात पे मेरा भी हक है थोड़ा सा। आगा सुल्तान साहब मुझसे लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों के प्रोग्राम में बहुत जाते हो। मैंने कहा नहीं, गलत, मैं इंसानों के प्रोग्राम में जाता हूं। अभी कई बार जावेद जाफरी साहब ने, आगा सुल्तान साहब ने कई मर्तबा हुसैनी ब्राह्मण का जिक्र किया। मुझसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या ब्राह्मण हुसैनी भी होते हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कैसे? मैंने कहा जो ब्राह्मण होते हैं वो हुसैनी ही होते हैं। ठीक है, सब चलता है। तनवीर ने एक बात कही, मैं बहुत प्यार करता हूं तनवीर को, लेकिन उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि सब मुसलमान एक हो जाएं तो बड़ी अच्छी सूरत होगी। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को इकट्ठा मत करो, हुसैनियों को इकट्ठा करो। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, मोहब्बत करना अलग बात है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यजीदी इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए अब हुसैनी को इकट्ठा होना पड़ेगा। रोशन बेग साहब हैं नाराज़ सलवात। तो तनवीर साहब, हुसैनियों को इकट्ठा होना चाहिए और होना पड़ेगा, क्योंकि यजीदी सब इकट्ठे हो गए हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। नामे हुसैन, डॉक्टर हफीज साहब कि नामे हुसैन लेते ही, जब मैं आ रहा था डॉक्टर हफीज साहब फरमा रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तशरीफ ला रहे हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, वो बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। हुजूर, मैं नात पढ़ता नहीं हूं, मैं नात जीता हूं। और ये पहचान जो मुझे दी है, ये किसी ने खैरात में नहीं दी है, ये मौलाए कायनात का इश्क है और उसका करम है जो मुझे मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। लेकिन मेरे दोस्तों,
हुसैन किसी फिरके, किसी मसलक, किसी कौम और किसी मुल्क की सरहद में महदूद होने वाली शख्सियत नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं कि हुसैन का ताल्लुक अगर किसी मसलक से, किसी फिरके से, किसी कौम से, किसी एक मजहब से होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां ना होता। कि हुसैन किसी मसलक, किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क, किसी एक कौम की सरहदों में महदूद उन्हें नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो जंगे करबला में हुसैन ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। गौर करिए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यह झगड़ा जाती नहीं है। इसका मतलब है कि यह लड़ाई निजी नहीं है। यह लड़ाई ख्यालात की है, यह लड़ाई विचारधारा की है, यह लड़ाई आइडियोलॉजी की है। जिस आइडियोलॉजी ने उस वक्त जुल्म ढाया, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसका नतीजा बहुत से लोग कहते हैं कि जंग करबला में हजरत इमाम हुसैन को शहादत मिली। बात ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों, हजारों साल बाद आज भी हुसैन जिंदा हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क में, घर में, हर एक मुल्क में, हर एक शहर में तुम्हें हुसैन नजर आएंगे, लेकिन चिराग लेकर के ढूंढने पर तुम्हें कोई यजीद नजर नहीं आएगा। यजीद नजर नहीं आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है, गौर करने लायक बात यह है कि जो लोग यजीद को गुनाहगार कहते हुए शर्माते हैं, वो भी अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। यह हुसैनियत है। लेकिन एक सवाल उठता है, सवाल यह उठता है कि किसी शायर से कहो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरी शायरी को नापसंद करता हूं। किसी चित्रकार से कहो हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं। किसी बागवान से कहो हम तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरे गुलशन को मिटाना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं। मां बाप से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हारी औलाद से नफरत करते हैं। क्या मुमकिन है उस शायर से जुड़ना? क्या मुमकिन है उस बागवान तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस मां बाप तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस चित्रकार तक पहुंचना? तो फिर एक सवाल उठता है, आप कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका नबी जिनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत की बात करते हुए डरते हैं। मतलब साफ है कि अगर अल्लाह से इबादत करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो तुम्हें उसके नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर उसके नबी तक पहुंचना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये तो खुद नबी ने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। मुझसे पहले
कई मर्तबा ये जिक्र हुआ है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन बड़ी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात आहिस्ता से की वो तुम्हें याद रही, और गदीर के मैदान में जो शोर मचा के कहा वो तुम सब भूल गए, वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो आपको कुछ याद नहीं। अरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी की शुरुआत देखिए। हुसैन वहां पैदा हुए, उनके घर में पैदा हुए जो खुदा के घर में पैदा हुआ। आज भी जो जहां पैदा होता है वहीं उसका कब्जा होता है, लेकिन यह पहली मिसाल है कि घर किसी का कब्जा किन्हीं और का। मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को, मेरी आवाज जहां तक जाए हाथ खड़े करके दुआओं से नवाजिए। नारा सलवात आवाज़े बाबुलंद होना चाहिए। इसको थोड़ा बढ़ा दो इसको, आवाज बढ़ाओ इसकी। कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को, मैं तवज्जो चाहूंगा तमाम मेंबर पे तशरीफ फरमा लो, कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया। मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, और जिसने देखा इधर उधर वो वहाबी हो गया। मेरा हक है सलवात, नाराए सलवात। मुझ में एक बहुत बड़ा ऐब है कि मैं बात जलेबी की तरह घुमा घुमा के नहीं करता हूं, साफ करता हूं कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, और जिसने देखा इधर उधर वहाबी हो गया। क्योंकि दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, नमाज, ज़कात, रोजा, ये निशानियां हैं, लेकिन इस्लाम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो करबला की जंग में जब यजीद से कहा गया कि हुसैन के तमाम लोग साथ में जो हैं उन्होंने बैत करने की बात की है, उन्होंने कहा नहीं, वो मुसलमानों ने बैत की है, इस्लाम ने बैत नहीं की है। इसका मतलब है कि जहां हुसैन है वहीं इस्लाम है, वही इस्लाम है। जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि किसी के दिल को दुखाने की इजाजत तुम्हें नहीं दी जा सकती है, वो किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? इसका मतलब जो हाथ में AK-47 लेकर के बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं और कह रहे हैं ये इस्लाम है, माफ करना, मैं उसे इस्लाम मानने को तैयार नहीं हूं। मैं उसे इस्लाम मानने को तैयार नहीं हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया।
रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया है। और मौलाए कायनात को मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया। मेरे दोस्तों, मुझे एक वाकया याद आता है कि एक आदमी अपना घोड़ा बेचने जाता है। घोड़ा इसलिए बेचने जाता है कि उसे जरूरत है। बेटा इसकी तवज्जो चाहूंगा, और तमाम जितने मौलाई यहां तशरीफ फरमा हैं उसकी बारगाह में बैठे हैं। एक खरीदार आता है, उसने कहा भाई ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा यार सुबह से शाम हो गई, घोड़ा तो 5,000 रुपए का है, लेकिन मैं 2,000 में दे दूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरी मजबूरी है, मेरी बेटी की शादी, मेरी जरूरत है, मेरी मजबूरी है। मेला उजड़ गया तो घोड़ा नहीं बिकेगा, घोड़ा नहीं बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। खरीदार कहता है कि घोड़ा मुझे दे और 2,000 रुपया नहीं, तू 5,000 रुपया मुझसे ले। बेचने वाला हैरान है, उसने पैसे हाथ में देखे, उसे अचंभा हुआ। उसने सवाल किया कि मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तूने 2,000, मैं तो खुशी से 2,000 ले लेता, 5,000 क्यों दिए? उसका जवाब जो लोग इस्लाम को मानते हैं ना, उन्हें सुनना जरूरी है। उस खरीदार ने कहा कि तेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। बेचने वाले ने कहा तुम्हारी क्या मजबूरी है? उसने कहा मेरी मजबूरी है कि मेरे नबी का हुक्म है कि किसी का सौदा खरीदना मजबूरी मत खरीदना। अब मुझे बताओ, जो पैगंबर जिनका मैसेज ये है, उनके चाहने वाला दहशतगर्द हो सकता है? आप करना क्या चाहते हैं? इस्लाम की कौन सी सूरत दुनिया को दिखाना चाहते हैं? ये बात ठीक है कि आप नमाज, इस्लाम की तमाम चीजों से वाकिफ हैं, लेकिन सही मायनों में पैगंबर के मैसेज, मुझे लगता है उसको आपने दिल में नहीं उतारा है। आपकी नीयत पे मुझे शक है। आपकी नीति ठीक है, हो सकता है, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है, और यही इस मुल्क में हो रहा है। क्योंकि हुसैन डे पे अगर जुल्म के खिलाफ आवाज को ना उठाया जाए, ये बेईमानी होगी। इस्लाम कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। उपनिषद कहता है वसुधैव कुटुंबकम अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। तो फर्क कहां हो गया? अगर पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, तो फिर तनवीर उसका हिस्सा है, आगा सुल्तान उस परिवार का हिस्सा है, कल्बे रशाद रिजवी उस परिवार का हिस्सा है, रोशन बेग उस परिवार का हिस्सा है। और अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है। फर्क कहां हो गया कि सारी दुनिया हमारा परिवार है? बात वो भी वही कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, वो बात दिमाग से कर रहे हैं, हम बात दिल से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, मोहब्बत करना अलग बात है। मैं आपके दर में आऊं उस मौला की बारगाह में, इसलिए नहीं आया हूं हाजिरी देने कि मैं यहां मोहब्बत की बात करूंगा, मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और इंशाअल्लाह ताला
ता कयामत तक करता रहूंगा। आगा सुल्तान साहब ने मुझे कई बार हुक्म दिया। पिछले 6 साल पहले मुझे याद है जब हम लोग यहां आए थे, बीच में मौका नहीं मिला। आज भी बड़ी परेशानियां आई। कल शाम की फ्लाइट से आना था, वो रद्द हुई। रात की कराई, वो रद्द हुई किसी वजह से। सुबह भी छूटने जा रही थी। मैराथन दौड़ दिल्ली में चल रही थी, सारे रास्ते जाम। लेकिन उसका करम और उसका हुक्म। आगा सुल्तान साहब, मैं आपका ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने तमाम मौला के चाहने वालों की जियारत करने का मौका दिया। अब बेंगलोर से आवाज हुकूमत तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। जानी चाहिए। यह आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं, यह आवाज अरब तक जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? कि फलक से जो उतर आया, मेरी बात आपके दिल तक जाए तो खामोश मत बैठना, क्योंकि मैं हक की बात कर रहा हूं, और जो हक की बात करता है वही सही मायने में हुसैनी कहलाता है। कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। मैं अपने मौला की शान में पढ़ रहा हूं कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। और एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए अगले मिसरे पे मेरे दोस्तों। और ये किसी और ने लिखा, आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। रोशन बेग साहब पढ़ें, डॉक्टर हफीज पढ़ें, जावेद जाफरी पढ़ें, आगा सुल्तान पढ़ें, ये बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों। मौला की शान में कल की पीठ का पीठाधीश्वर पढ़े, ये बड़ी बात है। कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। और जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। अब एक एक हाथ खड़ा कर देना मौलाइयों कि जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। हाथ नीचे नहीं आए मेरे दोस्तों। कि नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगा सुल्तान साहब, खाने काबा तक आवाज जानी चाहिए। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। आप नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को मानते हो, और नबी जिन्हें कंधों पे लेके घूमते हैं उन्हें नहीं मानते हो। ये तमाशा क्या है? मुझे लगता है कि जो पैगंबर को मानते हैं वो पैगंबर की नहीं मानते। इसीलिए मैंने वो कहा कि जो आहिस्ता आहिस्ता बातें हुई वो सब याद हैं।
और ऐसे उठा करके जो बातें कही गई जोर जोर से, वो याद नहीं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, भाई आपका बिगड़ क्या जाएगा जो सच्चाई को स्वीकार कर लोगे? आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। मैं पढ़ रहा हूं साहब, और बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक से फैला, जुल्म, फेनेटिज्म। ना, गलत। जो चीज सख्त होती है, कट्टर होती है, फेनेटिक होती है, वो फैलती नहीं, सिकुड़ती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। फैलता वो है जो लचीला होता है। तंग दिली और संग दिली का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। फराख दिली और दरिया दिली का नाम इस्लाम है। मैं पढ़ रहा हूं कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। जावेद जाफरी साहब, सिर्फ आपको ही नहीं, सबको। इसीलिए मौलाए कायनात कहा गया ना कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। क्या बात है, क्या सा मर्तबा रहा होगा। वाह, हैं कि जिसने जान ली, खंजर भोंक दिया, उसको भी बचाने की कोशिश की कि इसके लब खुश्क हैं, लगता है रोजे से शरबत पिला दो। कोई मिसाल मिलती है ऐसी? मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी दुनिया में इतना बड़ा मर्तबा, हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जिस तरह से सुनीता जी कह रही थी, जब वो पढ़ रही थी, मैं पता नहीं कहां कहां खो रहा था कि वो मंजर क्या रहा होगा। कितना जुल्म हुआ है साहब, सोच के रूह कांपती है। और उसके बाद ये मैसेज देना, हमारे यहां कहा गया उपनिषद में कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जहां शील नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, सद्भावना नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, बलिदान नहीं है, वहां धर्म नहीं हो सकता। वहां धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, बलिदान और त्याग तपस्या का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, शहादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। तमाम वसीलों को मिटाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। हुआ कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला, मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला अली मौला। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं और मजहब के नाम पे करते हैं। मुझे नहीं लगता, या तो वो दीन को मानते नहीं या दीन को जानते नहीं। मैं यहां से एक मैसेज लेके भी जाना चाहता हूं और एक दे के भी जाना चाहता हूं।
कि कहकर के यूं तेरा मेरा उसको ना बांटिए, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं। जब मैं बैठा था तो मैं मौलाना कलवी रुशैद साहब से ये पूछ रहा था कि क्या वहां जाने की हमको अनुमति नहीं है, क्या पहरे लगे हैं क्या? हम तो यार मौलाई हैं, हुसैनी हैं, टेलीविजन के सामने बोल रहे हैं, छुप छुप के भी नहीं कह रहे हैं, इसीलिए फतवे जारी होते हैं हमारे ऊपर। आप ये मत सोचो फतवे उधर हैं, इधर भी हैं, बड़े फतवे हैं। ये रोशन बेग साहब जानते हैं और भी डॉक्टर हफीज साहब भी जानते हैं, बड़े फतवे हैं। लेकिन मैं फतवों से नहीं डरता, क्योंकि मेरी नीयत भी साफ है, मेरी आइडियोलॉजी क्लियर है। मैं जब तक जिंदा हूं सच बोलता रहूंगा, हक की बात करता रहूंगा। बहुत धमकियां मिलती हैं, आपको भी मिलेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मुझे फूंक दे कोई। और यही मैसेज है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और करबला से जो पूरी दुनिया को मैसेज गया है। वो मैसेज है कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता। तो मैं पूछ रहा था कलवे रुशैद रजीवी साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको वहां ले जाया जा सकता है। तो मैंने कहा भाई ले चलो हफीज साहब, चलेंगे आप भी, ले चलो। तो उन्होंने कहा साहब वहां एक खुदा को मानने वाले पर कोई रोक नहीं है। तो मैंने कहा भाई खुदा हजार होते कहां हैं? आप बताइए सुनीता जी, खुदा हजार कहां होते हैं? नहीं होते। परमात्मा एक है। अगर सिर्फ हमारा होता तो बाकी कैसे जिंदा होते? और अल्लाह ताला अगर सिर्फ आपका होता तो हम कैसे जिंदा होते? मेरे दोस्तों, लिबासों को, जबानों को मजहब समझने की भूल मत करो। हम उसके हैं, वो हमारा है। कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं। हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। और कलवे रुशैद साहब, जब आप मुझे कहेंगे, हुक्म देंगे, तो मैं आपके साथ चलूंगा। वापस ना आऊं तब भी कोई मलाल नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, कि घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी। हैदर के घराने की
बहू हो कि हो बेटी, किसी हाल में दोनों ने पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो कि हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। जब भी सोचते हैं वो कैसा मंजर होगा, आज हजारों साल बाद भी रूह कांप जाती है। लेकिन हजारों सलाम हैं उनको जिन्होंने अपनी गर्दनें दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके इंसानियत को बचाया और इस्लाम को जिंदा रखा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे रुखसती चाहूंगा, लेकिन हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं बड़ी पवित्र भावनाओं के साथ। इस देश को चारों तरफ से यजीदियों की नजर लग रही है। मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ कर दें, आप मुझे मेरी हौसला अफजाई करें, मैं आपकी हौसला अफजाई करूं, आप मेरी इज्जत अफजाई करें, मैं आपकी, यहीं तक सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में हुसैन डे मनाया जाना चाहिए। आगा सुल्तान साहब, यह जिम्मेदारी है हम सब की, और अगर इस मुल्क को बचाना है तो हम सबको अपने अपने मफाद की बातें छोड़ करके, अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके हुसैनियत के रास्ते पे चलना पड़ेगा। एक दूसरे के जज्बातों की कदर करते हुए आप मेरी आस्था का सम्मान करो, मैं आपके अकीदे का एहतराम करूं। यही दीन सिखाता है साहब, और यही दीन है साहब, यही दीन है। मैं मौला की शान में कुछ पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। बेदार हो जाइए मेरे दोस्तों। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। और ये मैसेज पूरे देश के कोने कोने में जाए, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाए आगा सुल्तान साहब। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। और ये जब चलेगा ना तो देखना मुझ पे कितने फतवे लगेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लेना मेरे दोस्तों दुआ के लिए। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों, अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, ना हो जिक्र अली तो ये बंदा जी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आगा सुल्तान साहब। ऐसे नहीं यार, ज़बान के साथ दिल बोला, ज़बान के साथ दिल बोला। ज़मीन बोली फलक बोला, ज़मीन बोली फलक बोला, ज़मीन बोली फलक बोला। नारे तकबीर, अरे बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। आप सबको ऊपर वाला मेरा मौला आपका दामन खुशियों से भरा रहे।
आपका आंगन खुशियों से भरा रहे, आपके रास्ते में कोई कांटा ना आए, आपके पांव को कोई कांटा ना चुभे, और अगर इत्तेफाक से आपके पांव में कांटा लगे तो जितनी चुभन तुम्हारे पांव को महसूस हो उतनी ही मेरे दिल को महसूस हो। इन दुआओं के साथ आपको उसकी जमानत पे छोड़ता हूं। दुआ कीजिएगा क्योंकि दुआओं की बड़ी जरूरत है। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं से ही मैं चल रहा हूं, वरना यजीदी बड़ी खतरनाक निगाहों से मुझे देख रहे हैं। दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं में असर आएगा। और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, और बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस मियारी तकरीर का आपने दिल से कहा, और आपके इस पाक दिली और सदाकतमंदी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बिना कोई वक्त जाया करते हुए मैं दावत देना चाहता हूं शायर अहले बैत जनाब रजा रिजवी साहब का कि वो तशरीफ लाए और अपने कुछ अशआर से हमें नवाजें। अज़ादारान इमाम मज़लूम, अभी आप आचार्य जी को सुन रहे थे, और आचार्य जी ने कल्ब रुशैद साहब क़िबला मोहतरम मुकर्रम से कहा कि क्या मैं करबला जा सकता हूँ, और उन्होंने कहा इंशाल्लाह जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं उनके बिल्कुल 10 किलोमीटर के फासले पर रहता हूँ, और मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आचार्य जी को सुना रहा हूँ। आचार्य जी समाअत फरमाएं। कोई एक शेर तो ऐसा है जिसे सुनने को, कोई एक शेर तो ऐसा है जिसे सुनने को साल में मुझको कई बार बुलाते हैं हुसैन। साल में मुझको कई बार बुलाते हैं हुसैन, और करबला जाने में ताखीर अगर हो जाए, पूछने हाल मेरा घर में आते हैं हुसैन। तो इंशाअल्लाह मौला ने चाहा आप वहां भी जाएंगे, और जहां मौला को पुकारोगे मौला वहां भी आएंगे। आपको सलामत रखे अल्लाह। ये पैगाम, ये हुसैन डे नहीं, इंसानियत डे है। जो फरमाइश की गई है, मैं सिर्फ माँ के बारे में 5 मिनट पढ़ूंगा, क्योंकि अजान भी हो गई, सब काम हो गया। हुसैन डे के सदक़े में माशाअल्लाह अल्लाह इन्हें सलामत रखे। चंद शेर समात फरमाओ। नई शेर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं बस साथ में खाके शिफा लाती है माँ, कुछ नहीं बस साथ में खाके शिफा लाती है माँ, जो मिला दुनिया से सब दुनिया को दे जाती है माँ। मैं जरिया हूँ तेरा राज़िक है रब्बे ला शरीक, काम जो नबियों का था वो काम कर जाती है माँ। कैसी लज्जत है जियारत में तेरी मौला हुसैन, छोड़कर बच्चों को घर पा करबला आती है माँ, छोड़कर बच्चों को घर पा करबला आती है माँ। करबला, करबला क्या है जमाने को बताने के लिए, करबला क्या है जमाने को बताने के लिए, मिंबरों को मी समेत तमार दे जाती है माँ, मिंबरों को मी समेत तंबार दे जाती है माँ। हर जमाने के यजीदों को मिटाने के लिए, हर जमाने के लिए मुख्तार दे जाती है माँ, हर जमाने के लिए मुख्तार दे जाती है माँ। जाने इन अश्कों से उसको किस बला का प्यार है, जाने इन अश्कों से उसको किस बला का प्यार है, लेके एक रूमाल हर मजलिस में आ जाती है माँ। इनकलाबे, इनकलाबे वक्त को देकर खुमैनी और खुई, इनकलाबे वक्त को देकर खुमैनी और खुई, तेज नब्ज़े ज़िस्त
की रफ्तार कर जाती है माँ। सीस्तानी, खामेनाई, ज़गज़की, बाकिर हसन, कैसे कैसे कौम को जाबाज दे जाती है माँ। कैसे कैसे कौम, सीस्तानी, खामेनाई, ज़गज़की, बाकिर हसन, कैसे कैसे कौम को जाबाज दे जाती है माँ। मकसदे करबो बला के नाम कर दो जिंदगी, मकसदे करबो बला के नाम कर दो जिंदगी, छातियों पर खून से बच्चों की लिख जाती है माँ। और दीन से गाफिल न हो बच्चा मेरा इस वास्ते, सबसे पहले मातमे शब्बीर सिखलाती है माँ। दीन से गाफिल न हो बच्चा मेरा इस वास्ते, सबसे पहले मातमे शब्बीर सिखलाती है माँ। सबसे पहले मातमे शब्बीर सिखलाती है माँ। पसलियां पकड़े हुए रोजे हिसाब आती है माँ। आज मुझको चाहिए इंसाफ चिल्लाती है माँ। एक कुर्ता खूं भरा और 2 कटे बाजू लिए, मरसिया पड़ती हुई पेशे खुदा आती है माँ। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने परवरदिगार, अर्श का पाया पकड़कर खूब चिल्लाती है माँ। कैद खाने में जो मर जाए कोई बच्ची यतीम, बस खुदा ही जानता है कैसे दफनाती है माँ। बस खुदा ही जानता है कैसे दफनाती है माँ। उसकी गुर्बत पर दरो दीवार भी रोने लगे, अधजले कुर्ते में जब बच्ची को कफनाती है माँ। एक बच्चा करबला में, एक बच्ची शाम में, गोद खाली हाथ खाली घर को आ जाती है माँ। हाय असगर, हाय तशना लब सकीना, या हुसैन सामने आता है जब पानी तो चिल्लाती है माँ। सामने आता है जब पानी तो चिल्लाती है माँ। अरे बेटियों को मेरी सरनंगे फिराया दर बदर, बाजुओं पर रस्सियों के नील दिखलाती है माँ। अंबिया चिल्ला उठे अपने कलेजे थाम कर, सीने अकबर में जब बर्छी को दिखलाती है माँ। अहले मैशर चीख उठे असगर की मैयत देखकर, 3 फल का तीर जब गर्दन में दिखलाती है माँ। 3 फल का तीर जब गर्दन में दिखलाती है माँ। बैठ जाती है दरे फिरदौस पास ज़ैनब के साथ, पहले जन्नत में अज़ादारों को भिजवाती है माँ। और दाखिले फिरदौस हो जाते हैं जब अहले अज़ा, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मैं सदर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आप प्रोग्राम सुन रहे थे। बड़े बड़े ख़तीब, बड़े बड़े जाकिर, बड़े अपने अपने मसलक और अपने अपने इलाके के रहनुमा आपकी खिदमत में सरकारे सैयदुश्शुहदा के बारगाह में अपने अंदाज से खिराज पेश कर रहे थे। मैं किसका जिक्र करूं और किसका जिक्र छोड़ूं, जनरली स्टेज पे नाम लेने की आदत नहीं है, मगर बहरहाल डॉक्टर हफीज़ से लेके और जावेद जाफरी साहब और फादर से लेके हमारे सूफ़ी साहब और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से लेके और रोशन बेग साहब और उससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, सब ने अपने अपने हिसाब से ज़िक्र मौला किया। और ये बड़ा
अच्छा प्रोग्राम था, चूँकि बोलने वाला जिस कल्ब की ताकत से बोल रहा था, सुनने वाले भी उसी मेयार से सुन रहे थे। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि अब ताली बज नहीं रही थी, चूँकि हमारे यहाँ ताली बजाई नहीं जाती है, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि इन्हें ताली बजाने के लिए तो मना किया गया, ठीक है, बोलने के लिए किसने मना कर दिया। पर बाद में आप लोगों ने बोल के स्टेज पे बैठे हुए आए मेहमानों को बता दिया कि शिया ज़मीन पे भी बोलते हैं और कब्र में भी बोलते हैं। ये वो कौम है जो खामोश नहीं रहती। ऐनुल भाई, बेहतरीन कलाम था आपका, सभी ने अपनी अपनी बात कही। अब मुझे इसे समअप करना है और सारी चीज़ें जो अब तक हुई हैं उसे अपने अंदाज से 2 मिनट में ख़त्म करना है। मैं बात कर रहा था सुल्तान भाई से कि मैं 2 मिनट, तो उनका नहीं, आप पूरा वक्त लीजिए। तो वक्त की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह प्रोग्राम हो चुका है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, रोशन भाई ने कहा कि सारी प्रॉब्लम ये सऊदिया की वजह से हो रही है। देखिए ऐसा है कि अभी अभी नवरात्रि ख़त्म हुआ है, दशहरा आया है, तो पूरे देश में रावण को जलाया गया है, ठीक है ना। अब हमने तो नहीं कहा है ना कि रावण को जलाओ, मगर ये इंसान जानता है कि जो बुरा होता है उसे छोड़ा नहीं जाता, ठीक है ना। अब पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा, आचार्य जी, ऐसा कुछ अगर हो जाए कि रावण का जब पुतला जलाया जा रहा हो तो चंद यजीद के पुतले भी जला दिए जाएं, तो ये एक बड़ा अच्छा हिसाब हो जाएगा। लोगों को पता तो चले कि यजीद कौन था और उसने क्या किया। मैं बस 2 जुमले आपसे कहूँगा सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन की शान में। चूँकि तकरीर हो चुकी है, बरनामा हो चुका है, प्रोग्राम हो चुका, अब बिल्कुल कोई जगह नहीं है। बड़ी मोहब्बत से आप सब मौजूद थे, आपका शुक्रिया, और कौम की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं, करीब 6,50,000 गांव हैं, जिसमें 4,80,000 गांव ऐसे हैं जहां ताजिया उठाई जाती है। वो ताजिया दलित भी उठाता है, ब्राह्मण भी उठाता है, हनफी भी, मालिकी भी, शाफई भी, हम्बली भी, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, सब ताजिया उठाते हैं। ये 4,80,000 गांव हैं देश में। ये जब सब उठाते हैं ऐनुल भाई, और इनसे पूछिए कहाँ जा रहे हो, तो गुजरात वाला भी बोलता है हम करबला जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाला भी बोलता है हम करबला जा रहे हैं, कर्नाटका वाला भी बोलता है हम करबला जा रहे हैं, दिल्ली वाला भी बोलता है करबला जा रहे हैं, बिहार आसाम वाला भी बोलता है करबला जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो करबला? तो कहता है हम ताजिया दफनाने के लिए जा रहे हैं। उससे पलट के पूछिए भाई दफनाने के लिए तो कब्रिस्तान जाते हैं, तुम करबला क्यों जा रहे हो? तो वो कहेगा जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा हो जाए वो करबला जाता। ये सारे हुसैन का ताजिया करबला लेके जाते हैं। सोचे जिंदगी हुसैन की जात में कितनी भरी हुई है कि जो चीजें हुसैन से वाबस्ता हो जाती हैं वो खुद जिंदा नहीं बल्कि जिंदा कर दिया करती हैं। इन्हीं जुमलों के साथ मैं आप सबसे खुदा हाफिज़ी चाहूँगा। इस बात को कहते हुए आयतुल्लाह हायरी हमेशा अकामत के बाद और तकबीर के पहले, बड़ी माजरत डॉक्टर हफीज़, चूँकि जगह नहीं है, इंशाल्लाह फिर कल भी बयान करूँगा। आयतुल्लाह हायरी अकामत के बाद और तकबीर के पहले हमेशा कहा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ए हुसैन तुझ पे लाखों सलाम हो। जब उनके शागिर्द उनसे पूछते थे कि ये आप अकामत के बाद और तकबीर के पहले हमेशा हुसैन को सलाम क्यों करते हैं, तो आयतुल्लाह कहा करते थे अगर हुसैन ना होता तो मैं आज नमाज पढ़ रहा होता क्या? अगर हुसैन ना होता तो दीन मेरे पास होता क्या? तो आज जो कुछ है ये सब हुसैन का है। मेरे मौला तेरी बारगाह में सुल्तान भाई ने, उनके साथ मिलकर उनके दोस्तों ने, हम सब ने, या दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी बरनामा हुसैन के नाम पे आज हो रहा है, मौला इन सब की खिदमात को कबूल फरमा। जो आ चुके हैं तेरी बारगाह में वो दोबारा आएं, और जो नहीं आ पाए हैं उन्हें ज़ियारत नसीब फरमा। इन्हीं जुमलों के साथ आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम। अब मैं आगा सुल्तान साहब से दरख्वास्त करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मैं नॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स सिर्फ 2 या 3 मिनट में करता हूं, उसमें कुछ नाम अगर मिस हो गए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पहले तो मैं अल्लाह ताला और 14 मासूमीन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर रहम खाकर बारिश को टिकाया। 2 दिन पहले ये शामियाना जो था पूरा गिर गया, हमारे पांव 1.5 अड़ी अंदर घुसते थे, तो हम समझे कि क्या होने वाला है। फिक्र हमारी नहीं थी, आप लोगों की थी। और इस मंच पे जो बैठे हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये हुसैन डे का सक्सेस डिवाइन और इन मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से है। हमारे मोमिनीन सवेरे आते हैं, पहले मजलिस 7:30 बजे मस्जिद, वहां से यहाँ 10 या 10:30 को आकर अब तक यहाँ पे बैठे हैं। मैं दुनिया में ऐसा डिसिप्लिन क्राउड कहीं नहीं देखा, शायद नहीं देखूंगा। डिसिप्लिन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। तो पहले ये सक्सेस जो भी है ये आप लोगों का है, आपके ताउन का है। आपका ताउन ना होता तो हुसैन डे भी ना होता। तो इसलिए आई थिंक फर्स्ट आई शुड थैंक आवर ऑनरेबल ऑडियंस हु हैव असेंबल्ड हियर। आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अक्सर मुझे कहते हैं कि 2 स्पीकर या 3 स्पीकर करके खत्म करो। मैं 1 या 2 टाइम उनका सुना, बाद में मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए आया कि हुसैन डे में 1-2 स्पीकर से मैसेज इसलिए नहीं होता क्योंकि कई धर्म हैं, उनके धर्म के स्कॉलर्स को बुलाना ही हुसैन डे है। ये पहला नहीं है कि सिर्फ एक हमारे आलिम बैठे और वो बोलें, वो आप सुनते रहते हैं। इसलिए मैं आपको शुक्रिया करता हूं। और आचार्य जी, आपने पहले बोला था कि करबला जाना है। मैं वादा करता हूं इस मंच पे, अगर हमारी हयात बाकी रही और अल्लाह चाहा तो आप एक इशारा कीजिए कब जाना चाहते हैं, मैं आपको ले जाऊंगा। ये वादा है। आपके बाजू बैठे हैं रेवरेंड फादर विक्टर लोबो, प्रिंसिपल सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑटोनोमस, जो सबसे बड़ी कॉलेज है। वो डॉक्टरेट ऑफ सूफिज्म है। वो मेरे साथ करबला 1.5 साल पहले आए थे डॉक्टर हफीजुर रहमान के साथ। तो आप करबला जाएंगे, बस इरादा करो। और मैडम सुनीता झिंगरान जी भी बैठी हैं, आप भी इस टीम में आ सकते हैं। और हमारे दोस्त मिस्टर जमीर पाशा जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, मैं माफी चाहता हूं, आपको तकरीर करने का मौका इसलिए नहीं मिला कि टाइम से बाहर हो गया। और आप मेजबान हैं, मेहमान नहीं हैं। यू आर फ्रॉम आवर हाउस। मैडम सुनीता झिंगरान जी एक सेंसेशन क्रिएट किए हैं बेंगलोर में। आपका जो 20 मिनट 25 मिनट काफी नहीं है, तो आप और जल्द से जल्द आना पड़ेगा। सिर्फ सोलो इवेंट आपका रहेगा, वो हम सुनना चाहते हैं आपको 1 घंटा या 2 घंटा। आपका और आपके भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे रुशैद रिजवी सवेरे से हैं, माफ करना आपको प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ठीक टाइम नहीं दिया गया। मैं समझता था कि आपको प्रेसिडेंशियल एड्रेस थोड़ा, और इंशाल्लाह आपको कल हम मजलिस में सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। आज बिशप ऑफ बैंगलोर आए थे, वो नहीं है। मैं फादर विक्टर लोबो को गुजारिश करता हूं कोई हमारा शुक्रिया उनको अदा करें। और यहाँ पे डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह और डॉक्टर बलजीत सिंह भी नहीं है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना सूफी आरिफ हुसैन वारिसी साहब का शुक्रिया अदा। और मेरे बहुत अहम दोस्त दोस्त नहीं, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन आबिदी साहब, जनाब जावेद जाफरी साहब, डॉक्टर अली ईरानी साहब
और मिस्टर सज्जाद दिल अफरोज, वो पहली टाइम आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मिस्टर बाबा, मौलाना बाबा साहब, रजा सिरसी साहब, वो मेरे गुरु हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इमाम जुमा जमात सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब का, और हमारे डॉक्टर जी परमेश्वर साहब आए थे, उनका शुक्रिया। जनाब रोशन बेग साहब, जनाब हारिस साहब, इनका सब शुक्रिया अदा करता हूँ। इलियास भाई का भी, जिन्होंने बैकरूम में बहुत काम किया है, इलियास काजमी। और इमरान रसूल साहब, आप पीछे बैठे हैं, आपके और आपकी मिसेस का और अपनी टीम विन चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रोशन और उनकी टीम जो भी मदद किए हैं मुझे, एंटायर टीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड एंड ऑल द वॉलंटियर्स, बैकरूम में 150 वॉलंटियर्स हैं, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सपोर्ट से हुआ है। और पुलिस पर्सनल और जो भी अंजुमनें यहाँ पे आई हैं, उलमाए कराम, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना साबिर अली इमरानी साहब की किरात और हदीसी किस्सा, और मेरे दोस्त डॉक्टर हफीजुर रहमान, आपने शुरुआत बहुत अच्छी सेंसेशनल की। इंशाल्लाह आप हमारे साथ आएंगे करबला। और मिस्टर हयात अमीरी जो पहले टाइम यहाँ पे कंडक्ट किए हैं, वो थोड़ा नर्वस थे, इंशाल्लाह वो इंग्लिश प्रोग्राम्स और हिंदी प्रोग्राम्स बहुत करते हैं, दिल्ली और इंटरनेशनल। ये उर्दू प्रोग्राम, पहला उर्दू प्रोग्राम इन्होंने किया है। मिस्टर हयात अमीरी, यू डिड अ गुड जॉब, यू डिड अ गुड जॉब। और बाबा साहब और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस खासकर, बोथ प्रिंट एंड मीडिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मिस्टर अंसर जो मेरे भाई हैं, वो हर साल हुसैन डे के बड़े बड़े एल्बम देते हैं, फोटोग्राफर मिस्टर अंसर, and the entire team who is here, I thank you all. If I have left any name, Mr. Sayyid Mohammad Abbas साहब, सेक्रेटरी अंजुमन इमामिया मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं। अगर मैं कोई एक नाम भूल गया, और आचार्य जी के साथ हमारी मैडम, आप बाहर पीछे बैठे हैं, वो तो गर्मी थी मैं जानता हूं आपका, और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मिस्टर तनवीर अहमद, तनवीर अहमद जेडीएस नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और वो डिप्टी चेयरमैन एनआरआई बोर्ड, उनका भी। सो आई थैंक एवरीबडी एंड वी मीट यू नेक्स्ट हुसैन डे इंशाल्लाह। टीवी चैनल जो भी आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।